by the Dassault, which has been denied by the Indian government. What was the need to make that statement? The only need I can think is he himself is under criticism from some quarters in France. I am not saying there is a conflict of interest, for an alleged conflict of interest. The journalist who interviewed him said, we are investigating that part. And therefore it's very easy to get somebody off your back and said, well, I didn't do this, somebody else must have suggested it. And therefore in this context, this interview must be understood. And when the same gentleman within a period of 24 hours gives two versions, one version is we had no option. The second version is I am not aware if any pressure was brought, go and ask Dassault. The partners selected themselves. Obviously truth never has two versions. Now out of these two statements, the Congress is going to believe the earlier one, where he said we have no option. The Congress can believe anything. Men can believe anything. But you must remember a basic principle of conduct. सीधे आप वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुन रहे थे और इस बात का जिक्र करते हुए कि डसॉल्ट और रिलायंस के बीच जो बातचीत हुई, जो साझेदारी हुई, उसमें दोनों ही सरकारों की कोई भूमिका नहीं। और इससे पहले कल जब सियासी घमासान तेज हो गया था राफेल डील पर, जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और कहा कि पीएम ने राफेल डील पर देश को गुमराह किया है। राहुल गांधी का पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कल सामने आए और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस इस मसले पर दुष्प्रचार फैला रही है। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या ये जो हॉलैंड एक्स प्रेसिडेंट फ्रांस ने कहा है, क्या वो सच है या नहीं? और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। जवानों के भविष्य की बात है, डिफेंस की बात है, भ्रष्टाचार की बात है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर को चोर कहा है। आजाद भारत में आज तक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे शब्द का प्रयोग किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं किया है। न गुण कुछ है, न काबिलियत कुछ है, परिवार के कारण वहां बैठे हुए हैं। कहां से पर्ची कटती थी, 2G घोटाला हो रहा था, कार्रवाई रोकी नहीं गई और ये हमसे बात करते हैं। एक ऐसा परिवार जो भ्रष्टाचार की जननी है, द सोर्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री। अब राहुल गांधी कह रहे हैं पूरी बात बताओ, क्या मतलब है राहुल गांधी इस कहने का कि हम जहाज का डिटेल्स बताएं, इसमें क्या क्या वेपन्स लगा हुआ है, इसमें क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान, चाइना को मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान के पास कौन सा जहाज है और उसमें क्या क्या वेपनाइजेशन सिस्टम अवेलेबल है। राफेल डील पर सियासत गर्मा गई है। आर पार के मूड में कांग्रेस और बीजेपी, और कोई इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। वक्त यहां पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।